अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है जज अबुल हसनात की तरफ से। तो मैं आपको मुकम्मल समाअत का अहवाल बताता हूं, और उससे पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये मैंने न्यू चैनल बनाया है। तो पाकिस्तानियों, जब ये कल अदालत लगी तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील थोड़े ताख़ीर से आए और जज साहब को थोड़ी ज़्यादा जल्दी थी। जज साहब ने सरकारी वकील बुला लिए जरा के लिए, और जरा जब शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ के वकील भी वहाँ पे पहुँच गए। तो जब पीटीआई के वकीलों ने बात करने की कोशिश की, जरा करने की कोशिश की, तो जज साहब ने इन्हें रोक दिया। और जज साहब ने इन्हें जब रोका तो इन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो जज साहब डिस्टर्ब हुए, जज साहब उठे अपनी कुर्सी से और अपने रेस्ट रूम में जाके बैठ गए। और वहाँ से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और सरकारी वकीलों को अंदर आने का हुक्म दिया गया। तो इमरान खान ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और शाह महमूद कुरैशी सरकारी वकीलों के साथ अंदर चले गए। तो वहाँ पे जिरा हुई, जज साहब ने फैसला महफूज किया। शाह महमूद कुरैशी और सरकारी वकील बहर आए, और वक्फे के बाद जज साहब भी बहर आके अपनी कुर्सी के ऊपर जब बैठे और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। तो पाकिस्तानियों, मज़े की बात यह है कि जब फ़ैसला जज साहब ने लिखा तो वो फ़ैसला कैसे लिखा ये आपको बताना है। जज साहब ने लिखा कि इमरान खान को इस बुनियाद के ऊपर 10 साल सज़ा सुनाई जाती है और सुनाई गई है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर थे और सैफर जैसी कीमती दस्तावेज़ की उन्होंने हिफाजत नहीं की। तो जज साहब ये भूल गए कि ये एक वज़ीर आज़म का काम नहीं होता। वज़ीर आज़म हाउस के जो कागजात होते हैं ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है, वो इन कागज़ों को संभालते हैं। और दूसरी बात जज साहब ने ये लिखी कि आज़म खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने 164 का बयान इमरान खान के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराया। और जज साहब ये भी भूल गए कि एक पेशी के ऊपर आज़म खान ने आकर ये बयान रिकॉर्ड कराया था कि ये सैफर था जो इमरान खान ने एक जलसे में लहराया, और दूसरी पेशी के ऊपर उन्होंने आकर कहा था कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि वो सैफर था या खाली सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा था। तो ये भी गलती है। और तीसरी बात और आखिरी बात जो जज साहब ने लिखी वो ये थी कि इमरान खान ने ये ख़त, ये सैफर पब्लिक किया। तो इमरान खान का ये सैफर पब्लिक करने का जो गवाह है वो कौन सा गवाह है जो अदालत में पेश होकर जिसने गवाही दी कि इमरान खान ने ये ख़त हमें दिखाया और हम तक पहुँचाया? तो ऐसा कोई भी गवाह मौजूद नहीं है। ये जो बात आखिरी और तीसरी जज साहब ने फैसले में लिखी। तो पाकिस्तानियों, आपको पता होना चाहिए कि अदालतें ठोस सबूत के ऊपर फैसला करती हैं, और इस केस में कम अज़ कम मुझे और जिन वकीलों से मेरी बात हुई है उनको इस केस में कोई ठोस सबूत ऐसा नज़र नहीं आता जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 10-10 साल सज़ा काटेंगे। तो मैंने परसों का मेरा व्लॉग जो था वो भी आप जाके देख लें। मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कारकुनों को मायूस करने के लिए ये फ़ैसला लिखवाया गया है और ये फ़ैसला कराया गया है। तो आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। एक अदालत ऊपर भी है, अल्लाह की अदालत, वहाँ हक़ और सच के फ़ैसले होते हैं। आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना, आपने पुरअमन रहना है, और आपने अपने माँ बाप, बहन भाइयों को, सब रिश्तेदारों को 8 फरवरी को निकालना है और इमरान खान को वोट डलवाना है, ताकि इमरान खान जेल में और वज़ीर आज़म हो। दिलों को तो वो पहले भी वज़ीर आज़म है, लेकिन इस मुल्क का भी एक बार उसको वज़ीर आज़म बनाना है। और वज़ीर आज़म वो तब बनेगा जब आप उसकी सपोर्ट करेंगे और आप उसको आज़ादी दिलाएंगे। जब आप उसको आज़ादी दिलाएंगे तो वो इंशाल्लाह हमें आज़ाद कराएगा। बहुत शुक्रिया।